विशेषो सत्तु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पे पूरे प्रदेश भर में खेल की प्रतियोगिता, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए खेलों को एक ऊंचाई मिले, जो गांव में खिलाड़ी हैं उनको एक मंच मिले। और खेल अब केवल स्वास्थ्य से ही नहीं जुड़ा हुआ है, खेल अब रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोन का माटी, सोन का दम, आओ मिलकर खेले हम। नमस्कार, मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर यूपी। इस समय मेरी मौजूदगी रॉबर्ट्सगंज के हाइडिल मैदान में है। मैं आपको ये दिखा दूं कि हाइडिल मैदान है और यहाँ पर जो रॉबर्ट्सगंज नगर के युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर खेलते हैं और जो खेल की भावना है और जो ऊर्जा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और मैं बता दूं कि विधायक खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आज सदर विधायक ने शुभ पूजन करके इसकी शुरुआत की है और आप देख सकते हैं कि जो तमाम खिलाड़ी हैं वो इस खेल महाकुंभ का जो आयोजन है उसको लेकर तैयारियां शुरू हैं और लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सीनियर खिलाड़ी हैं। और मैं दिखा दूं कि यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जो खेल है सही मायने में राष्ट्र निर्माण में खेल की भावना ही एक ऐसी भावना है जो सबसे मजबूत है और राष्ट्र के निर्माण में सबसे बेहतर काम करती है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये पिच बन रही है और तमाम जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि विधायक खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम मिशन है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हर जिले के जो युवा हैं वो खेल से जुड़ें, ताकि जब खेल से जुड़ेंगे तो राष्ट्र हमारा मजबूत होगा और एक सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। देखिए, हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सर, विधायक खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और आप लोग अब यहाँ पे तैयारी में लगे हैं। खेल यहाँ हमेशा होता है, लेकिन ये विधायक खेल महाकुंभ की जब शुरुआत हुई तो कितना परिवर्तन देखने को मिला खेल को लेकर, क्योंकि हमारा जनपद काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ पर जो खेल है वही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो विधायक खेल महाकुंभ का जो कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं उससे खेल पर कितना प्रभाव पड़ा है? फर्क तो बहुत पड़ा। पिछली बार भी ये बहुत धूमधाम से कराया गया था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है, भाई खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, और स्वस्थ रहने की भी व्यवस्था, सभी लोगों के साथ जोड़ने की भी व्यवस्था। तो इस तरह उनके उसी थीम के आधार पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ये आग्रह है कि इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। केंद्र में भी सांसद खेल प्रतियोगिता का भी कराने का प्रयास और यहाँ पे हमारे प्रदेश में विधायक के खेल प्रतियोगिता के लिए तो जो ये प्रतियोगिता जो चल रही है, मतलब जिसका आज जो है हमारे माननीय विधायक जी ने भूमि पूजन करके इसमें मैदान को व्यवस्थित करने की जो तैयारी शुरू कराई है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी नंदलाल जी भी थे इस मौके पर और SC/ST आयोग के हमारे जो उपाध्यक्ष हैं आदरणीय जी सिंह खरवार जी भी मौजूद थे। तमाम खिलाड़ियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये कि जो पूरे विधानसभा क्षेत्र, जो कोई विधानसभा स्तर पर ही कार्यक्रम हो रहा है, तो रावड़गंज विधानसभा में विधायक खेल महाकुंभ का कार्यक्रम जो प्रारंभ 25 दिसंबर से शुरू होगा और 12 जनवरी तक ये चलेगा। इसमें तमाम तरह के खेल, केवल क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है और एक अमृत खेल महोत्सव जो मतलब बहुत पिछली बार बहुत रोमांचक था, वो रस्सा कस्सी का जो था, बड़े मतलब बुजुर्गों का था खेल, वो काफ़ी उसका आनंद आया। तो हर क्षेत्र में हमारे सोनभद्र से प्रतिभा निखर कर आगे आए, इस खेल का प्रमुख उद्देश्य यही है। सर, जैसे आप बहुत सीनियर खिलाड़ी भी रहे हैं और मुझे लगता है कि 20-25 साल से आप क्रिकेट में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार खुद मुख्यमंत्री जी लगातार खेल को लेकर, प्रधानमंत्री जी ने तो एक पूरा नारा दिया, खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इस तरह से करके।
अब मुख्यमंत्री जी भी खेल को लेकर काफी जो कि फोकस रहते हैं। तो 10 साल पहले, 15 साल पहले और आज के जो खेल भावना है उसको लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो खेल किस तरह से राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, किस तरह से राष्ट्र की तरफ लोग जो देशभक्ति की भावना है वो पैदा हो रही है। क्योंकि खेल, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर आप खेल की भावना से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो कितना आपको लगता है कि राष्ट्र के निर्माण में खेल जो है कि वो उसका योगदान है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो खेल का जो सबसे बड़ा फायदा है, एक यही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर हम कह लीजिए सही मायने में समरसता कह लीजिए आप, एक दूसरे को जोड़ने के लिए वहाँ पर ये नहीं देखते मतलब कि आप किस वर्ग में हैं, किस धर्म में हैं। तो खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है एक दूसरे को जोड़ने का। और खेल में जो जुनून पैदा होता है, जो जीतने की एक ललक होती है, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं जीतूं, तो जीतने की जो ललक होती है, जो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, उसका जो जुनून होता है, वो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के निर्माण में भी बहुत बड़ा कारक है। वो जब व्यक्ति का निर्माण होता है, निश्चित रूप से वो पॉजिटिव सोचेगा, उसका मन मतलब पॉजिटिव रहेगा, उसका तन पॉजिटिव रहेगा, उसके सोचने की प्रक्रिया पॉजिटिव रहेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए भी एक बहुत बड़ा कारक, मतलब कि हमारे पॉजिटिव सोच से जो हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के जो बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण में जो है कि बहुत बिल्कुल। देखिए, बहुत साफ तौर पर कृष्ण मुरारी गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हैं जिले के, और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि खेल, चूंकि खेल से जुड़े हैं तो खेल की भावना को बहुत बखूबी समझते हैं। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं और खेल की भावना से जुड़ते हैं, जहां तन और मन दोनों जो है कि सकारात्मक दिशा में वो सोचता है, और सकारात्मक सोच होगी तो देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, कुछ खिलाड़ी भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र पांडे। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, काफी देख रहे हैं बच्चे उत्साहित हैं ना, लगातार खेल, कितने उत्साहित हैं इसको लेकर, किस तरह का माहौल रहता है? नहीं, हम सभी तो बहुत उत्साहित हैं। और यहाँ का माहौल ये है कि जब से ये विधायक जी ने इसका जिम्मा लिया है हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, तो यहाँ के जो भी युवा हैं वो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनसे वो जुड़े हैं और हम लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिला है। और जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ पे हर प्रकार के खेल और एक दो खेल को बढ़ाया गया है, जिससे कि जो अन्य प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को यहाँ पे दिखा सकें। अच्छा, जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी विधायक खेल महाकुंभ करा रही है, तो कहीं क्या पिच पर राजनीति वगैरह भी दिखती है कि केवल खेल की भावना रहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ सिर्फ खिलाड़ी, खेल और कुछ भी नहीं। और भी दूसरे पार्टी के लोग भी आते हैं? हाँ, सारे पार्टी के लोग आते हैं, सारे। यहाँ पार्टी की कोई बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ खेल हो रहा है और खिलाड़ी हैं। और हम लोग मतलब मैं तो दर्शक भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ। मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं समझ में आई कि यहाँ पे कोई होता है कि नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, उनका विधायक के नाम से चल रहा है ना, तो बीजेपी के विधायक हैं तो दूसरे दल के जो लोग हैं वो नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं, मैं यहीं लोकल का हूँ, मैं तो सबको पहचानता हूँ। सारे दलों के लोग आते हैं, वो खिलाड़ी के रूप में आते हैं, दर्शक के रूप में आते हैं। और यहाँ पे तो हमारा मंच लगता है, उस मंच पे भी लोग बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, केवल स्पोर्ट स्पिरिट रहती है फील्ड पे। देखिए, बहुत साफ तौर पर खिलाड़ी भी हैं, दर्शक भी हैं और पूरी व्यवस्था में भी लगे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर पिच पर सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी, दर्शक, यही भावना रहती है, कहीं कोई राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जब से ये प्रोग्राम, जो ये सारे खेल को बढ़ावा दिया है, तो लगातार युवा उसको लेकर उत्साहित भी हैं, और जो नई जो जनरेशन आ रही है वो खेल की तरफ ज़्यादा उन्मुख हो रही है, बजाय कि वो अब मोबाइल और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना। जबकि लगातार पेरेंट्स भी ये कहते हैं बच्चों को कि भाई मोबाइल कम देखो, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहो। तो मुख्यमंत्री जी की ये पहल निश्चित तौर पर आने वाले जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनका मन शरीर दोनों ही स्वस्थ रखेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या भैया, क्या नाम है? चंदन पांडे नाम। चंदन, यहाँ खेल होता है, आप लोग खेलते हैं कि केवल दर्शक हैं? हम लोग दर्शक हैं। दर्शक हैं। कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन भी होता है। बेहतरीन। जी। आप इधर आइए। आपका घर कहाँ है? गोविंद यादव।
गोविंद यादव कहाँ रह रहे पूरा माल हो? तो यहाँ खेल होता है, देखने आते हो? हाँ हाँ? हम्म, कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। हाँ? बहुत पूरे दिन जब तक खेल चलता रहता तब तक? हाँ? क्या करते हो? चाय, नींबू की चाय। नींबू की चाय बेचते हो? तो यहाँ चाय वाय बिकती है? हाँ हाँ घूम कर। हाँ? हाँ रोज कितना बेच लेते हो? 500 600। हाँ? हाँ, बिल्कुल देखिए साफ तौर पर गोविंद है और चाय भी बेचते हैं। और जहाँ एक तरफ खेल की भावना को बल मिलता है, मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है, वहीं पर रोजगार भी, जो अगल बगल के लोग रहने वाले हैं, रोजगार में भी वृद्धि होती है, ताकि खेल, मन, रोजगार, तन, बहुत सारी चीजें एक साथ समाज को मिलती हैं। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की जो सोच है, उस सोच से अगर युवा आगे बढ़ेगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण निश्चित तौर पर संभव है।